हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम एडजस्ट कर लेता हूँ पहले माइक को। हाँ, आज हम भाई संसद में, कल हमने संसद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में पढ़ा। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं और भी किस प्रकार लोकसभा के आप सदस्य बन सकते हैं, योग्यता, शपथ कौन दिलाता, कौन त्याग पत्र देता है, किसको देता है, सब कुछ डिटेल्स जाना हमने लोकसभा के बारे में। आज हम लोकसभा के स्पीकर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम राज्यसभा को स्टार्ट करेंगे। फिर राज्यसभा होने के बाद हम आगे की वीडियोस में संसद के बारे में, अभी एक दो वीडियो और लगने वाली है संसद की सेशन, ये दो और सेशन लूँगा मैं संसद की, फिर अपना संसद टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, तो आज संसद के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर की बात की गई है। आर्टिकल 93, ठीक है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के स्पीकर की बात की गई है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर इंग्लिश में, अध्यक्ष हिंदी में। ठीक है साथियों। क्या आर्टिकल 93 में कहा गया है कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो किस आधार पर बनेगा? लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। किससे? लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। लोकसभा जो स्पीकर बनाया जाएगा वो कहां से चुना जाएगा? जो लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। ठीक है साथियों। आर्टिकल 93 कहता है कि जो संसद के अंतर्गत जो लोकसभा होती है उसका जो अध्यक्ष है वो किस आधार पर चुना जाएगा? तो लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाएगा। ठीक है, उनमें से ही किसी एक को चुन लेंगे लोकसभा स्पीकर के लिए। ठीक है, आर्टिकल 93 कहता है। अब हम जो हमारे स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनकी शक्ति क्या क्या होती है, क्या काम रहता है, क्या शक्तियां रहती हैं? तो स्पीकर की शक्तियां, स्पीकर की शक्ति, क्या क्या शक्तियां रहती हैं? लोकसभा स्पीकर की शक्ति क्या क्या रहती है भाई? सबसे पहले तो भाई क्या करता है वो? सदन का संचालन करता है। लोकसभा क्या है? संसद का एक सदन ही तो है। संसद के मैंने क्या बताया? दो सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो संसद का, सदन का क्या करता है भाई? संचालन करता है। सदन का क्या करता है भाई? संचालन करता है। सदन का संचालन करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की क्या भाई? अध्यक्षता करता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैंने बताया था आपको कि अगर कोई बिल लोकसभा से पारित हो जाता है या फिर एक संसद के किसी एक सदन से या लोकसभा से या राज्यसभा से पारित होता है, परंतु अन्य किसी सदन से, मतलब यदि लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा से पारित नहीं हो रहा, किसी एक सदन से ही पारित हो रहा, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाता है और सामंजस्य पैदा करता है कि आप लोग इस बिल को स्वीकार कर लीजिए। अगर लोकसभा वाले स्वीकार नहीं कर रहे तो उनसे कहती है आप लोग स्वीकार कीजिए। यदि राज्यसभा वाले नहीं कर रहे हैं तो उनसे कहती भाई आप लोग स्वीकार कर लीजिए। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता भाई?
राष्ट्रपति। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो लिखवा देता है यहाँ पे कि संयुक्त अधिवेशन, बता दिया संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता भाई? राष्ट्रपति। एक मिनट साथियों, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की क्या करता भाई? अध्यक्षता करता, अध्यक्षता करता है। ठीक है, और लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर के बारे में जाना कि भाई लोकसभा के सदस्यों से चुना जाएगा। स्पीकर की शक्ति होती है वह सदन का संचालन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करता है भाई? आपका स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन कौन सी आर्टिकल्स में कहा गया है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि संसद में किस प्रकार की विधेयक आते हैं, किस प्रकार के कानून बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधेयक आती हैं। ठीक है, विधेयक की बात कर लेते हैं। देखो संसद में किस टॉपिक पर विधेयक आते हैं। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। विधेयक मतलब बिल। ठीक है, विधेयक आती हैं भाई 4 टॉपिक पर आ सकते हैं। एक सामान्य विधेयक हो सकता है आपका, एक यहाँ पे भाई, एक यहाँ पे, और भाई साहब एक यहाँ पे, एंड लास्ट वाला यहाँ पे। ठीक है, संसद में कितने विधेयक आ सकते हैं? कितनी तरीके से? एक सामान्य विधेयक आ सकता है संसद में, सामान्य विधेयक आता है। दूसरा धन विधेयक आता है, धन विधेयक, मनी से संबंधित कोई कानून बनाना हो। तीसरा भाई संविधान संशोधन वाला आ सकता है। कोई संविधान में संशोधन करना हो, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन। एंड हमारा चौथा आ सकता है वित्त से संबंधित, वित्त के लिए विधेयक। ये 4 तरीके से विधेयक आते हैं, सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन के लिए कोई बिल आ सकता है विधेयक, एंड वित्त विधेयक। ठीक है, तो साथियों मुझे लगता है, और क्या है, जो संसद के जो क्या होते हैं सदस्य होते हैं, उन्हें किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जाता है? उनका रिटायरमेंट नहीं होता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्या? दल बदल कानून के अंतर्गत, दल बदल कानून के आधार पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका क्या होता है भाई साहब? डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? दल बदल कानून के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं आपको। ठीक है, लिखवा देता हूँ यहाँ पे, दल बदल कानून के अंतर्गत संसद के सदस्यों को क्या किया जाता है भाई? डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, दल बदल कानून के अंतर्गत संसद के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है साथियों, पहले आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे कुछ लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के स्पीकर कौन है, आगे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन पहले आप इतने का साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम
इसको इरेज कर देते हैं भाई साहब। अब हम जान लेते हैं कि पहले जो आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, को पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सब कुछ जान लेते हैं। स्पेशल नोट्स इसमें डाल लीजिए, स्पेशल नोट्स जिससे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट रहता है उसे मैं स्पेशल में लिखवा देता हूँ, स्पेशल नोट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं स्पेशल नोट्स के अंतर्गत कि हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष, फर्स्ट ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे भाई। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। कौन, जीवी मावलंकर जी, जीवी मावलंकर, जी बी मावलंकर, जीवी मावलंकर जी पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और पहली महिला, पहली, ये तो पहले अध्यक्ष थे तो ये तो मैन थे, लेकिन वुमेन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा, कौन थी भाई, मीरा कुमारी, पहली महिला, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई, मीरा कुमारी, मीरा कुमारी, मीरा कुमारी जी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया। तो पहले तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ, अध्यक्ष के साथ, अध्यक्ष के बाद राष्ट्रपति भी बने, लोकसभा अध्यक्ष के बाद राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने तो भाई उनका नाम क्या है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। कौन भाई, नीलम संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी एक क्या थी, एक लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद ये राष्ट्रपति भी बनाया गया है ना। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात होगी तो मीरा कुमारी जी, और पहले लोकसभा अध्यक्ष तो है जीवी मावलंकर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी जी। ऐसी लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रपति भी बनी, नीलम संजीव रेड्डी। और अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है भाई, पता होगा, अगर आप संसद के सत्र देखते होंगे वहाँ पे मोदी जी को बोलते देखते होंगे तो आपको याद होगा, मोदी जी बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष किसको, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है भाई, ओम बिरला जी, ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई, ओम बिरला जी। कौन, ओम बिरला जी। एक मिनट साथियों, ओम बिरला जी, ठीक है, ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। अब क्या लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, हाँ जी हटाया जा सकता है, सबको हटाया जा सकता है। किस आधार पर, 14 डेज के पहले उन्हें क्या है सूचना देनी होगी। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, किसको, लोकसभा स्पीकर को।
सूचना देनी होगी कि आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। क्या? नीले पेन से नीले मार्कर पेन आ गया भाई, पेन से तो आप लिखते हैं। क्या है? लोकसभा, 1 मिनट साथियों चल ही रहा है। हाँ जी, अब काम कर रहा है। लोकसभा में प्रस्ताव लाकर हटाया जाएगा। किसको भाई? लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, तो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। कितने दिन पहले? 40 डेज पहले। ठीक है, 40 डेज पहले सूचना देनी होगी। ठीक है साथियों, 14 डेज पहले सूचना देनी होगी। अब भाई बात आती है एक और महत्वपूर्ण लोकसभा स्पीकर से संबंधित, कि लोकसभा स्पीकर के पास ये शक्ति होती है कि लोकसभा का कोरम पूरा ना होने पर वह क्या है, उसको सभा को स्थगित भी कर सकता है, पोस्टपोन भी कर सकता है सभा को। ठीक है, कौन कर सकते हैं? लोकसभा स्पीकर क्या है सभा को स्थगित कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है? कोरम पूरा ना होने पर। कोरम मतलब ये है कि मान लीजिए भाई साहब लोकसभा है, ठीक है, सत्य लग रहा है, ठीक है, मीटिंग है, ठीक है। अब लोकसभा का सत्य है, मैंने बोल दिया उसमें कि 10 लोग आएंगे, अगर 10 से कम लोग आए तो मीटिंग को स्थगित कर देंगे। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कोरम पूरा। ऐसे ही कुछ फिक्स दायरा रहता है कि इतने लोगों को आना पड़ेगा, तब जाके सदन का संचालन लोकसभा का स्पीकर करेगा। अगर उतने लोग नहीं आते हैं तो वो मीटिंग को स्थगित कर सकता है, सभा को स्थगित कर सकता है। ठीक है साथियों, तो उसे ही बोलते हैं कोरम। ठीक है, तो बोल सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि कोरम पूरा ना होने पर सभा को स्थगित कर सकता है। ये किसकी शक्ति होती है भाई? हमारे लोकसभा के स्पीकर की शक्ति होती है। कोरम पूरा ना होने पर वह सभा को स्थगित भी कर सकता है। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम राज्यसभा पर आते हैं, क्योंकि लोकसभा में जितना लोकसभा के अंतर्गत कल लोकसभा पढ़ाया, आज उसके स्पीकर के बारे में पढ़ाया, और अब हम राज्यसभा को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब हम राज्यसभा पर आ गए हैं। आर्टिकल 80 के अंतर्गत अब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। आर्टिकल 81 में लोकसभा है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। ठीक है साथियों, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हायर हाउस कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा। आर्टिकल 80 में क्या है साथियों? राज्यसभा। कल लोकसभा के बारे में पढ़ा, आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, 1 मिनट साथियों, क्या हो गया? चलता नहीं है बीच में भाई साहब, 1 मिनट। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ये लगता है इसका खत्म हो गई, मुझे लगता है। ठीक है, आज का काम चल जाएगा। उच्च सदन, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ठीक है,
राज्यसभा को उस सदन बोलते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। ठीक है, क्या है ये? स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होता है। स्थायी लोकसभा तो भाई अस्थायी होता है, भंग भी हो सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। स्थायी सदन होता है, भंग नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकता है। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, स्थायी होता है, भंग नहीं होता है भाई। ठीक है, अब राज्यसभा का चुनाव किस आधार पर होता है? वोटिंग किस आधार पर होती है? ठीक है, तो भाई वोटिंग कैसे होती है? तो चुनाव राज्यसभा के अप्रत्यक्ष होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। एक मिनट साथियों, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं तो भाई वोट कौन डालता है? जो राज्यों के विधायक होते हैं, राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोकसभा में 552 सीटें थी, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? राज्यसभा में होती हैं आपकी 250 सीटें। 250 सीटें, ठीक है, 250 सीटें होती हैं। ठीक है, 250 सीट राज्यसभा में होती हैं और 552 सीटें होती हैं आपकी लोकसभा में। तो 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 238 सीटों पर चुनाव होता है और आपका 12 लोग मनोनीत होते हैं, चुने जाते हैं। 238 सीट पर चुनाव और 12 लोग, 238 सीट यहाँ तक बता दिया था और फिर वीडियो बंद हो जाने के कारण दोबारा शूट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, वीडियो अब तो चालू है। 250 सीटें बताई, 238 सीट पर चुनाव होता है। 12 सीट जो होती हैं उन पर मनोनीत किए जाते हैं लोग, जो लोग समाज सेवी होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है। वो 12 सीट राज्यसभा में मनोनीत लोगों की होती है और 238 सीट पर चुनाव होते हैं। समाज सेवी जो होगा उसे मनोनीत किया जाएगा, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आज हमने राज्यसभा को भी कंप्लीट कर लिया और लोकसभा स्पीकर के बारे में भी पढ़ लिया। कल हम संसद में कानून किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भाई साहब आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हो गुरुकुलम की भाई।